ये पुराने जो है निशान है हरम के हुदूद के। ये देखो सामने से ये उम्रे के बुरुज जो है हरम पाक जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। अल्लाह इनका उम्रा कबूल फरमाए। ये मस्जिद उम्रा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह इन सबका उम्रा कबूल फरमाए। देखें माशाअल्लाह। यहाँ से 2 रकातें नफल पढ़ के उम्रे की नियत करके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूँ अब्दुल रज़ाक फुल पोट्रो मक्का मुकर्रमा से। हरम पाक के अभी बिल्कुल सामने हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि आप हरम पाक से जो नज़दीक जो जबल काबा का बस स्टॉप है, मक्का का जो फ्री बस स्टॉप है, वहाँ से आप जो है कैसे मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जा सकते हैं और फ्री ऑफ कास्ट बगैर किसी चार्जेस के, और उम्रे की नियत करके फिर हरम पाक में आके आप उम्रा कर सकते हैं। पूरी तफसील इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करूंगा। आज जुमेरात है तो काफ़ी लोग जो हैं उम्रा करने की नियत से जाते हैं, तो मैंने सोचा एक गाइड बना दूं छोटी सी, तो आप लोगों को ताकि रास्ते में कोई परेशानी ना हो, आप कहाँ से बस पकड़ें पूरा तफसील से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी हरम पाक से शुरू करते हैं पूरा। तो आपने इस व्लॉग को थोड़ा ध्यान से देखना है और समझना है, तो आप आसानी जो है फ्री ऑफ चार्ज जो है उम्रे की नियत कर सकते हैं जाके मस्जिद उमरा से। तो अभी ये सामने में हूँ, ये देखें जी हरम पाक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो। ये सामने जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है ब्लू ग्लासेस से, इसका नाम है दारुल तौहीद या इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बिल्कुल बैक साइड में जाना है और इस तरफ से अगर मैं दिखा दूं आप लोगों को, तो ये किंग फहद गेट के मीनार है माशाल्लाह। इसके बिल्कुल सामने किंग फहद गेट के सामने ये बिल्डिंग है। ये आपने निशानी याद रखनी है अगर आपने हरम पाक से जबल काबा बस स्टैंड है, फिलहाल तो वो बस जो सर्विस है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आगे का कोई नहीं पता। तो ये देखो, ये इधर से हो गया 79 गेट नंबर सामने, और उसके सामने ये है जी दारुल तौहीद या इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। सही है जी। इसके सामने ही आपने निकलना है ऐसे बाहर सीधा, यहाँ से ये सामने आप देखेंगे, ये सामने इब्राहिम खलील रोड आ जाएगा। 6 नंबर वॉशरूम है वो इधर से किंग फहद गेट सामने से। ये देखिए, ये इधर से आपने निकलना है। ये जो ब्लू ग्लासेस की ये बिल्डिंग है दारुल तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, इसके साथ ही मेन रोड पे जाना है आपने इब्राहिम खलील रोड। अभी हम आ गए जी इब्राहिम खलील रोड पे। ये देखें जी, ये इब्राहिम खलील रोड है। ये लिखा होगा जबले उमर हयात रेजेंसी सामने देखें। इसको लेफ्ट साइड में अपने रखना है, और जो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है दारुल तौहीद जिसको कहते हैं, ये वाला होटल, इसको आपने राइट साइड में रखिए और सीधा चलना है इस तरफ ऐसे सामने जबले काबा की तरफ। ये देखें जी, अभी हम आ गए हैं ये जबले उमर प्रोजेक्ट जो है इस तरफ से। ये बिल्डिंगों की कुछ निशानियां ऐसी हैं, सामने सीधा चले जाना है आपने। इस तरफ से हमारे हरम पाक सामने आ गया, तो आपने सीधा ही निकलना है इधर से। ये देखें जी, ये किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन हो गया हमारा इस तरफ से, और इस तरफ से कुछ ऐसा नज़ारा है। सामने अंजुम फंदुक, वो सामने जो नज़र आ रहा है आपको बड़ी बिल्डिंग फंदुक अंजुम, और ये नीचे से टनल है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये है कि थोड़ा आपने पैदल चलना है, क्योंकि ये हरम पाक के बिल्कुल साथ नहीं है। जबल काबा का जो बस स्टैंड है थोड़ा सा दूर है हरम पाक से, तो पैदल चलना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये देखें, ये उम्रे के बुरुज जो है हरम पाक जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। अल्लाह इनका उम्रा कबूल फरमाए। ज़्यादातर मैंने देखा है कि इंडोनेशिया से जो हुज्जाज कराम है वो थोड़ा ज़्यादा है माशाल्लाह। ये सामने देखें, इस बिल्डिंग को आपने याद रखना है, और हरम पाक जो है किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन ही आपके राइट साइड में हो गया ऐसे। ये देखें जी, ये है अंजुम होटल, आपके लेफ्ट साइड हो गया और राइट साइड में हो गया ये हरम पाक का जो एक्सटेंशन है बन रहा है। बीच से ये रास्ता है, ये पकड़ के आपने निकलना है। सामने आपको एक पुल नजर आएगा, वो जो सामने नजर आ रहा है। सही, ये होटल जो है आप लोगों को थोड़ी निशानी के तौर पे लेफ्ट साइड में रखने हैं,
बंदुक अंजुम हो गया, होटल शजा हो गया, शेरेटन, ये 3-4 होटल इकट्ठे हैं। इसको आपने लेफ्ट साइड में रखना है। और हरम पाक हो गया हमारे राइट साइड में। कुछ ऐसा नज़ारा होगा अगर आप पीछे देखेंगे तो। ठीक है जी, और आपने सीधा चलते चलना है। अच्छा, मक्का बस का जो इस्तेमाल करके उम्रे की नियत करने के लिए अगर जाना है आप लोगों ने, तो दो चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए। एक तो ये कि थोड़ा आपने पैदल चलना पड़ेगा आप लोगों को, और दूसरा ये है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और फ़ायदा ये है कि आपको कोई चार्जेस नहीं है। थोड़ा सा पैदल चल के जो है आप जाके जबल काबा का जो बस स्टैंड है वहाँ से बस पकड़ के फ्री ऑफ चार्ज जो है मस्जिद सैयदत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जाके मस्जिद से आप उम्रे की नियत कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और अगर आप हरम के पास से, जिधर से मैंने शुरू किया, वहाँ से टैक्सी लेंगे तो आने जाने के भाई 50 रियाल भी लेते हैं, 60 रियाल भी लेते हैं। ठीक ठाक महंगा यानी कि पड़ता है, मगर ये थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा आप लोगों को, मगर फ्री में हो जाएगा। और थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं। तो 50 रियाल का आपको पता है, अगर पाकिस्तानी हिसाब करेंगे कोई तकरीबन 3200-3300 रुपये बन जाते हैं, यानी ठीक ठाक रकम है भाई। तो इससे अच्छा है थोड़ा पैदल चलें और उम्रे की नियत करके आप जाके फिर हरम पाक में उम्रा कर सकते हैं। तो मैंने होटल अंजुम बताया, और लेफ्ट साइड पे रख के आपने सीधा ही चलते जाना है। एक ब्रिज आएगा छोटा सा, फिर दूसरा ब्रिज आएगा, वो भी क्रॉस करना है। उसके बाद कुछ ऐसा ये जो है ये छपरे टाइप नजर आएंगे आपको, पंखे लगे हुए हैं, देखिए पंखे चल रहे हैं माशाल्लाह। तो ये छपरों के नीचे से छाँव से गुजर के आपने जाना है सामने। उस सामने थोड़ा आगे चलेंगे तो जो जबल काबा का बस स्टैंड है उधर हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हम तकरीबन पहुंच गए हैं भाई, जो मक्का बस स्टैंड है। ये देखें सामने बेहिसाब बसें खड़ी हैं मुख्तलिफ रूट की। सलाम वालेकुम। मस्जिद उमरा रुकेगी? कौन सी, वो वाली? हाँ 12 नंबर। हाँ अच्छा, ये 2 नंबर नहीं रुकेगी भाई, मस्जिद उमरा वो 12 नंबर बस सामने। हाँ जी, दरवाजे खुले हुए हैं। 12 नंबर बस पे आपने बैठना है बिस्मिल्लाह करके। बस स्टैंड पे पहुंचने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का जो टाइम जो है वो दरकार है। इतना नज़दीक नहीं है, ये आप ज़हन में रखते हैं। तो बस में बैठ गए भाई, अब हम चलो पूरा सफ़र जो है आप लोग साथ शेयर करते हैं। चलें जी, हमारा सफ़र हो गया है शुरू। जबल काबा जो बस स्टैंड है वहाँ से अभी हम शहदा में दाखिल हो चुके हैं भाई, जाहिर क्रॉस करने बाकी थोड़ा रास्ता रह गया है, पहुंच जाएंगे मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। सामने जो स्टॉप आएगा वो है ये मस्जिद उमरा, सुबह ये आखिरी स्टॉप है भाई। क्या खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। मक्का तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है। ये मस्जिद उमरा का छोटा सा पार्क के साथ ही मस्जिद, ये मस्जिद उमरा। तो मैं पहुंच गया हूँ भाई मस्जिद उमरा। ये यहाँ पे बस ने हमें ड्रॉप किया बिल्कुल मस्जिद उमरा के सामने। ये माशाल्लाह तबारकल्लाह। थोड़ी सी इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उसके बाद जो है
फिर वापसी का रास्ता भी जो है आप लोग साथ शेयर करता हूँ। हद्दुल हरम यानी कि यहाँ से मैं अभी हरम के हदूद से बाहर हूँ, जैसे ही अंदर दाखिल हो जाऊंगा तो मैं इधर दाखिल हो गया, समझो अभी मैं हरम के हद में आ गया। ये पुराने जो है निशान है हरम के हदूद के, ये देखो सामने ये वाइट वाइट लग रहे हैं, और ये है नए, और ये है एक छोटा सा पार्क मस्जिद उमरा के बिल्कुल साथ है। माशाअल्लाह तबारक। अभी यहाँ से ज़रा नज़ारा करें, ऐसे सूरज उस तरफ से है, सही नज़र नहीं आ रहा होगा, ये कुछ ऐसा है। अब सबसे पहले मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ कि अगर किसी ने वज़ू करना है या नहाना है, एहराम बांधना है, वो कहाँ से, और उसके बाद जो है मस्जिद में जाके 2 रकातें नफिल पढ़ के और उसके बाद कैसे वापस बस पकड़नी है, पूरी तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बेहिसाब वाशरूम्स बने हुए हैं, लेडीज़ के लिए अलग है और मर्द हजरात के लिए अलग है। अगर आप इधर नहा के एहराम बांध के वज़ू करके उसके बाद मस्जिद में जाना चाहें तो भी आपकी मर्जी, अगर एहराम बांधा हुआ है तो वज़ू करके इधर से सिर्फ, और आप जो है मस्जिद से 2 रकातें नफिल पढ़ के जा सकते हैं उम्रे के लिए। ये देखिए, ये इस तरफ से लेडीज़ का हो गया कि देखिए चप्पे चप्पे यहाँ पे बहुत ये लोग जो है लोकल यहाँ के एहराम भी और तस्बियाँ, कैंचियाँ और जो चीज़ें हैं वो इधर सब बेचते हैं। ये देखिए ये काफ़ी बेचने वाले थे, मगर इस टाइम धूप है, ज़्यादातर दुकानें बंद है। देखिए चले अभी सीधा चलते हैं मस्जिद में। ये बोर्ड लिखा हुआ है ममनू अल किताब अल चित्रान, दीवार पे लिखना मना है, इन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि हमारे लोग जो है अक्सर ये गलती करते हैं, अपने नाम लिख देते हैं। ये मस्जिद उमरा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह इन सबका उमरा कबूल फरमाए। देखें माशाअल्लाह, यहाँ से 2 रकातें नफिल पढ़ के उम्रे की नियत करके सीधा फिर हम चलेंगे वापस जहाँ से बस पकड़नी, पूरी तफसील में आपके साथ शेयर करता हूँ। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, ये सब उम्रे वाले हैं बस, माशाअल्लाह, वाह इन सब का उम्र कबूल फरमाए। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, 2 रकातें नफिल पढ़ के उसके बाद ये सामने मस्जिद के साथ ही ये एक पुल है, ये देखिए ये पुल चढ़ के आपने उस तरफ क्रॉस करना है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है क्योंकि वापसी की बस जो है उस साइड से मिलेगी। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये मस्जिद उमरा इस तरफ हो गई और हम ये पुल क्रॉस करके रोड की उस तरफ जाएंगे और 12 नंबर बस पकड़ेंगे और सीधा फिर सेम उसी जगह पे हमको वो जाके ड्रॉप करेगी। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। जी तो मैं रोड क्रॉस करके अभी दूसरी साइड पे आ गया हूँ, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे आके खड़े हो जाना है, यहाँ पे आके बस खुद ही रुक जाएगी। और जो है और भी उम्रे वाले होंगे उनके साथ ही आप जो 12 नंबर बस है या 2 नंबर बस है, दोनों एक ही स्टॉप पे जाके जबल काबा पे आपको उतार देगी, कोई बात नहीं। 12 नंबर आती है तो उसमें भी बैठ जाए, अगर 2 नंबर बस आती है तो उसमें भी बैठ जाए। तो ये पूरी तफसील थी भाई, सामने सब नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।